मोदी जी के बारे में जो गलत सोच रहा है वो मोदी जी गलत नहीं है। वो चाय बेचने वाला सोचता है लोग जो ऊपर क्यों चला गया, तो चाय बेचने वाला का बेटा भी तो प्रजातंत्र में रहेगा, वो भी तो कुछ किया है। और ये बताओ आज भारत उसके बदौलत जिंदा है, नहीं तो पाकिस्तान का अगर कांग्रेस रहती तो चीन कब्जा कर लेता, चीन कब्जा कर लेता, अब तक चीन भी कब्जा कर लेता। पहले ये लोग गेहूं की रोटी खाते थे, 2014 से पहले ये लोग गेहूं की रोटी खाते थे। अभी 2014 के बाद में ये सब काजू की रोटी खाते हैं। अब काजू की रोटी में सबको मिलता है, पीएम सब मतलब गद्दे दे रखे हैं, सॉफ्ट वाला कुछ लगा रखा है, इसलिए घुमा रहे हैं। पहले क्या हमारा हिंदुस्तान पर आजाद नहीं था, हमारा भारत पहले किसके दबाव में था? अभी भी दबाव में नहीं है, पहले भी दबाव में नहीं था। ऐसा है कि देखिए ये कांग्रेस के अंधभक्तों में घूमे हैं। दोस्त एक मिनट कोई बात नहीं, सुने, अगर गांधी परिवार देश में नफरत की राजनीति करी है, और जो राहुल गांधी जी आज इसी सत्ता में घूम रहे हैं, उन्होंने 1984 में सिख दंगा करवाई, कांग्रेस की जमाना था। जम्मू कश्मीर में 18,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, आए दिन हिंदू मुस्लिम रहता था। आज है किसी देश में हिंदू मुस्लिम? कोई माइक लाल अगर एक मुस्लिम भाई को छेड़ते तो मैं कहता हूँ बीजेपी की भाई जात कौन भाई बात राजनीति की बात होती है, राम मंदिर की बात, सर रुकिए जरा, सुन के जाइए। राम मंदिर की बात होती है तो कहते हैं धर्म की राजनीति हो रही है, बीजेपी सरकार धर्म के बारे में बोल रही है, भेदभाव किया जा रहा है, सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में सोचा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? भेदभाव ये जो भक्त में खो रहे हैं, भक्त में किसी होना चाहिए। कोई हमारे प्रधानमंत्री कैसे भी हमारे हिंदुओं के हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इस्तेमाल करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट डाल दिए, कोई नई डाल दिया, हमको बता दे। ये करे कोरोना खाली हमारे भारत में था, पूरे वर्ल्ड में था कोरोना, पूरे वर्ल्ड में थी, पूरे वर्ल्ड के नहीं बचे, खाली हिंदुस्तानी के बंदे नहीं बचे, पूरे वर्ल्ड के नहीं बचे। अगर हिंदुस्तान सरकार अगर हैजा जैसी बीमारी तुम्हारे जमाने में आई थी, पोलियो जैसी बीमारी आई थी, उससे पहले आदमी दबा हुआ, आदमी बचे कि खत्म हो गया। भारत में हजारों बच्चे कुपोषण होते थे, कांग्रेस उसका इलाज नहीं करवा पाती थी, कुपोषण जैसी बीमारी थी। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए? दिल्ली में एम्स बनाया कांग्रेस ने। अगर गरीब आदमी जाता था एम्स में तो वहाँ पर अरे कहते हैं देश आजाद किया, देश आजाद हुआ। एक सुई से लेके जहाज से लेके हेलीकॉप्टर तक बनाया, भारत लेट से लेके सुई धागा तक बनाया। क्या चीज बनाया? अभी हमारा भारत किसी का आगे न झुका है न झुक रहा है। अब के बाद कांग्रेस सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज तो देखने को मिला मोदी जी के राज में, बम बहुत फूटते थे, खास तौर पर दिल्ली में। इस मेट्रो में अभी देखो सफर करके आ रहा हूँ मैं, कभी कभार आता हूँ दिल्ली में, सफर करके आ रहा हूँ। पहले जब यहाँ आता था जब मतलब मोदी जी से पहले थर्मस इत्यादि बम हो सकता, फलाना सूटकेस बम हो सकता, ऐसे अनाउंस होता था मेट्रो में। एक दहशत जैसा माहौल रहता था, ऐसा नहीं ऐसा लगता था कि भारत में नहीं कहीं रह रहे या कहीं अफगानिस्तान में पाकिस्तान में पड़े, बम हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दिल्ली से पहले, दिवाली से पहले दिल्ली रहती थी। ये बहुत बड़ा काम मोदी जी के राज में हुआ कि आज बम कहते ना, बम फूटने बंद हो गए, आतंकवाद तो एकदम जीरो पे। हाँ जी, तो ये बहुत बढ़िया काम मोदी जी के। और मैं ये कह रहा हूँ, इस काम को ना कोई कहता है कट्टर आदमी कर सकता है, जिसकी सोच कट्टर हो कि खत्म करना है तो खत्म करना आतंकवाद को, बस ये चीज कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मतलब बीजेपी कट्टर है, आप ये कहना? बिल्कुल कट्टर होना चाहिए, अपने काम को लेकर आदमी को कट्टर होना चाहिए। आप काम कर रहे हो ना मीडिया का, आपको भी कट्टर रहना चाहिए अपने काम को लेकर। कट्टरता तो जरूरी है। सहमत हूं आपकी बात से। किसान आंदोलन के बारे में सुने हैं? अब देखो जी, अभी नहीं उसके बारे में भी ना मैंने कुछ देखा है, ये आंदोलन हो रहा है। बताइए गलत है, हो रहा है किसानों के साथ या बस कोई किसानों के साथ एजेंडा है, विपक्ष करा रही है? कोई किसानों के साथ गलत नहीं हो रहा है। मोदी सरकार हर किसान को 6,000 साल का दे रही है ना। आज से 70 साल पहले बता दे कौन सरकार दी है पैसे? मोदी को छोड़ कोई सरकार दिया है किसानों को? नहीं दिया है। आज किसान को जानते हैं, आगे मोहरा बना रही है पार्टियां, पैसा अपनी खर्च कर रही है। कोई को किसान है उसमें अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपनी अति करने के लिए किसान को लगा रहे हैं। जो मोदी किसी तरह हार जाए, अरे मोदी किसी तरह नहीं हारेगा, जितना मर्जी पेच लगा लो। अच्छा, मोदी नहीं हारेंगे। किसान की हो रही है तो मोदी का कहना क्या बात है? किसान अन्नदाता है, किसान के प्रति आज किसान अपना अनाज अगर उठाना छोड़ देगा तो आप भूखे मर जाओगे, आप बोलते हो। अब मोदी की तो बात नहीं है, यहाँ पे किसान की बात है। किसान के देश में आप गरीब हो, हम गरीब है। यहाँ तो अरबपति को भी आगे रहना चाहिए। हम गरीब हैं, हमारे नाम पे एक दूर जमीन नहीं है, मगर आज तक राशन नहीं करते हो ना, होटल में अनाज की बात हो रही है, किसान मैं अपनी कमा के लाता हूँ। राहुल गांधी को गोली मारो, मोदी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसान की जब बात आता है, प्रत्येक बंदा को, भारत के प्रत्येक बंदे को खड़ा होना चाहिए। ये बताइए किसान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये आंदोलन सही है क्या? किसान का आंदोलन सही है, अपनी मांग वो मांग रहा है, तो वो कौन सा बुरा बात कर रहा है? आज किसान का क्षति हो रहा है, किसान की बात जो वादा किया था आप उससे पीछे हट गए, पहले वादा मान लिए आप, अब फिर आप पीछे हट गए। तो किसान तो लड़ाई लड़ेगा अपनी लड़ाई। अब जब मजदूर अपनी लड़ाई लड़ सकता है, जब पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार अपनी लड़ाई लड़ता है, शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ता है, तो किसान अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़े? मैं ये कह रहा हूँ, एक जरूरी बात ये कह रहा हूँ, देखो हम भी किसान हैं, जय किसान, जय जवान जय किसान। कृषि प्रधान देश है हमारा,
तो कृषि के लिए बात कर रहे हैं। किसान हूँ, किसान, हम भी किसान हैं। किसान से बात करो, मैं किसान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, एक बात बताओ, कांग्रेस और विपक्ष का हमेशा का रोना है। देखो दोगलापन में बता रहा हूँ उनका रोना क्या है कि महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, अनाज महंगा हो रहा है, ये यहाँ रोएंगे दिल्ली में बैठ के, सही है। रेट बढ़े तो दिक्कत, अगर किसान के अनाज का रेट बढ़े ना तो कहेंगे महंगाई बढ़ा दी। ठीक है जी, किसान के अगर हमारे अनाज का रेट बढ़े तो यहाँ का बैठ कर होता है महंगाई बढ़ा दी। अरे तो एक चीज बोलो यार, अगर किसान के फसल का कीमत मिलता है तो कहते हैं महंगाई बढ़ा दी। ऐसे लोग हैं, अपन वहाँ जाके कहते हैं दोबारा, फिर दोबारा धंधा देते हैं। अरे किसानों के अरे भाई साहब सुनते नहीं, मैं कह रहा हूँ जवाब दो, आप जवाब दो। मेरे को बोलो, मैं किसान हूँ, जवाब दो। मैं कह रहा हूँ हमारे एक मिनट बाबा, हमारे अनाज का जब दाम बढ़ता है कहीं से कैसे भी कोई भी सरकार करे तो यही कांग्रेस रोना रोती है, अरे महंगाई बढ़ा दी है। ठीक है जी, समझ रहे हो। और जब अनाज का दाम बढ़ जाए यहाँ महंगाई रोती है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे जी। जी बीजेपी का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को वोटिंग करते हैं, लेकिन जब हमारी बात आएगी, जब किसान की बात आएगी, वोट बीजेपी हम खड़ा हाथ उठाएंगे, किसान की तरफ होंगे पहले, तब फिर वोटिंग की बात आएगा, फिर हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। मेरी बात को समझिए आप, जहां हमको जाना है, हम कांग्रेस करना है, बीजेपी करना है, ये अलग बात हुई। जब किसान की बात है तो तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, किसान की बात को मानना चाहिए, आगे आना चाहिए। मैं भी कांग्रेस को वोट देता था। मेरी सुनो, पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी जी का बयान है, पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी जी का बयान था, 1 रुपया किसी गरीब को भेजती हूँ। मैडम एक मिनट, 1 रुपया किसी गरीब को भेजती हूँ, 12 पैसा भी नहीं पहुँचता। इंदिरा गांधी का बयान है, इंदिरा गांधी जी गई, राजीव गांधी जी का बयान है बाद में, जब 1 रुपया भेजता हूँ किसी गरीब को 7 पैसा भी नहीं पहुँचता। प्रधानमंत्री मोदी आए, पहले अकाउंट खोला, आज किसान निधि भेजते हैं, 2000 भेजते हैं, सीधा पैसा किसान के खाते में। किसानों को समस्या क्यों है? समस्या तो जिंदगी भर सबको रहेगी, हर किसी को समस्या से कौन बाहर आ जाएगा? समस्या देखो हर किसी को रहती है। वकील साहब बन जाओ, रूप तो किसान है, भगवान का दूसरा रूप तो किसान है। तो एक मुद्दे की बात थी कि ये हैं तो हम हैं, ठीक है, ये अपना खून पसीना एक करते हैं जब हम रोटी खाते हैं, ठीक है। मैं भी तो किसान, ये किसान है, ये भगवान का रूप है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, भगवान का रूप है, मैं किसान हूँ। भगवान की बात मानो, फिर मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी तो मेरे को भगवान बताया, भगवान मेरी बात तो सुन लो। भगवान बना दिया, भगवान किसान, भगवान का रूप है। मैं भगवान हूँ, मेरी बात नहीं मान पार्लियामेंट में मेरी बात मैडम देखो, सही बात बताओ। पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी जी का बयान है, 1 रुपया भेजती थी, 12 पैसा पहुंचता था, बाकी पैसे कहाँ पंजा पड़ जाता था, कांग्रेस सिखा जाते थे। अब तक ये कांग्रेस को वोट देते थे, अब तक ये कांग्रेस को, मैम अब तक ये कांग्रेस को वोट देते थे, अब ये बीजेपी को वोट दे इस वक्त, ठीक है। हमने भी वोट दिया बीजेपी को, बीजेपी ने बहुत अच्छा विकास किया है, बीजेपी ने बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा, मतलब सुधार बहुत अच्छा कर दिया है, बत्ती पानी सब दिया। एक मिनट, आपसे पहले मेरे बाबा दादाओं ने, मेरे पुरखों ने भी कांग्रेस को वोट दिया था, उसकी सजा हमें मिली और अच्छा बुरा सब हमने देखा। हम दोनों तो भाई हैं ना, सरकार दिया, मैंने भी दिया, सरकार सही है। 1 मिनट, कांग्रेस को वोट देते थे कि भाई आतंकवाद वाला कम करेंगे और ज्यादा बम फूट रहे हैं, अगले दिवाली को और ज्यादा बम फूट रहे हैं। मोदी जी आए, बम फूटने बंद हो गए। मोदी जी ने ये नहीं कहा था बम फूटने बंद हो जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये नहीं कहा था, वरना वोट कौन देता? लड़ाई का मुद्दा उठता तो कोई वोट देता नहीं देता। यहाँ पे भी मुद्दा उठा हुआ था, मैम आपके आने से 2 मिनट पहले सर इंटरव्यू ले रहे थे कि मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने विकास किया है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बत्ती पानी लाइट हर चीज में हमारे लिए अच्छा किया है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम आपस में खुश हैं, ठीक है, हम में 10 भाई हिंदू हैं, 10 मुसलमान हैं, ठीक है, हम लोग खुश हैं आपस में, तो ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है? अभी यहाँ पे 2 कमीने आदमी खड़े थे, उन्होंने गलत बात करी, ये भी तो बात करी, इन्होंने भी तो बात करी, हिंदू हो चाहे मुसलमानों में, ये कह रहा हूं ना। देखो भैया, देखो वो लड़का भाईचारा गलत चीजों पर नहीं बनना चाहिए। ये मुस्लिम में हिंदू, भाईचारा गलत चीजों पर नहीं। मैं हिंदू अगर गलत करता हूँ, ये मुस्लिम भाई का हक बनता है मेरा विरोध करें देश सबसे पहले। अगर ये मुस्लिम भाई गलत करता है मेरा, अब ऐसा भाईचारा किस काम का? बम पे बम फूटे जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यहाँ मोदी को ले आना है।